नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Okay, so Alhamdulillah, we're in session 16 today, and over the past 15 sessions, we've covered the entire microanalysis section. Okay? Obviously, there's infinitely more that could be discussed about the Quran's literary analysis or linguistic analysis, and you know, on a micro level. But for brevity's sake, or क्योंकि we don't have a lot of time, so we will move on to our next section, which is macro analysis. ठीक है? I think I mentioned this in the very beginning in our first session कि we've divided into two parts. एक तो हमारा माइक्रो एनालिसिस था कि आयात के लेवल पे दो आयात को आपस में कंपेयर करके या एक ही आयत में शुरू और एंड को आपस में कंपेयर करके वर्ड चेंजेस को कंपेयर करके दैट वाज माइक्रो एनालिसिस राइट और उसमें इफ वी जस्ट क्विकली गो ओवर द हेडिंग्स जो हमने डिस्कस की इट वाज अ लॉट ऑफ स्टफ हमने शुरू किया था सेशन नंबर 2 से उसमें हमने देखे थे इडियम्स एनीवन रिमेंबर हमने कौन कौन से इडियम्स देखे थे इज एनीवन जो शुरू से हमारे साथ है any idioms that you remember that we discussed in the second session से शुरू किए थे ना हमने idioms चलो I'll explain हमने coolness of the eyes देखा था قرة أعين फिर हमने देखा था خفض له جناحه to lower your wings फिर हमने देखा था واحلل عقدة من لساني कि untie the knot of my tongue फिर हमने और क्या देखा था हमने देखा था पोएट्स का कि अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादिन यहीमून कि they go into every valley they wander into every valley हम देखा था अम अब्रिमू अमरन फइन्ना मुब्रिमून तो what does to tie mean ये तो हो गए थे idioms फिर idioms के बाद हमने what did we start looking at I think we moved on to sequencing transitions हमने देखे थे फिर हम इल्तिफात जिसको कहते हैं फिर हमने grammatical errors देखे थे we covered a lot of stuff ना तो but that was all micro analysis अब इंशाल्लाह we're moving on to macro analysis और जिस तरह हमने सेशन 1 में डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ माइक्रो पोर्शन ऑफ द कुरान एक जो माइक्रो डिवीजन है कुरान की मैंने कहा था कुरान की दो डिविजन्स हैं व्हाट आर द टू डिविजन्स जो डिवाइन डिविजन्स हैं Quran has two kinds of elements. What are those? Guys? No. Not muhkamat and mutashabihat. अच्छा, I'll explain. कुरान की दो डिविजन्स हैं which are divine जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हैं एक आयत दूसरी सूरतें ठीक हमने सेशन 1 में डिस्कस किया था कि व्हाट इज एन आया व्हाट इज अ सूरा क्यों आया को वर्स या सेंटेंस कहना गलत होगा क्यों सूरा को चैप्टर कहना गलत होगा फिर हमने आया की डिटेल मीनिंग देखा था कि आया के एक्चुअल मीनिंग्स क्या क्या होते हैं और उससे क्या क्या मतलब बनता है राइट तो अब अगेन आया वाज अ माइक्रो पार्ट तो इसलिए हमने उसको बिल्कुल शुरू में डिस्कस किया था अब वी आर मूविंग ऑन टू मैक्रो तो चलो आज हम सूरत को डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ सूरा ठीक है जस्ट एज अ रिमाइंडर ये बात हमने डिस्कस कर ली थी बिल्कुल सेशन 1 में ही कि सूरा को चैप्टर कहना क्यों गलत होगा आई एम नॉट गोइंग बैक टू दैट आई एम नॉट पिकिंग अप दैट इशू अगेन if anyone wants to reflect to that they can watch the session 1 recording ठीक है right now we're going to talk about what does a surah actually mean अच्छा the word surah निकला है सौरह से सूरह इज सीन वाव रॉ हा और सीन के ऊपर पेश तो सूरह बन गया ना सौरह इज द सेम थिंग जस्ट सीन के ऊपर जबर सौरह सौरह का मीनिंग होता है लाइक अ रियली क्लियर विजन समथिंग जो आपको इमेजिन कि you're up high on a tower or a cliff and
you're looking and you can see really far away, na? That is Sura, that vision. Nazar Sadid is called Sura. अच्छा, सूरा के मजीद उसी रूट से निकला है सूर। सूर कहते थे जब एंशियंट सिटीज जो होती थी उनके अराउंड जो लार्ज प्रोटेक्टिव वॉल्स होती थी ना, दे यूज्ड टू बिल्ड लाइक रियली टॉल रियली लार्ज वॉल्स जिनको स्केल करना, जिन पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता था। और दे वर लाइक रियली ह्यूज, बड़े बड़े गेट्स होते थे उनके, एंड दे वर जस्ट मैसिव। उनको ना क्रॉस किया जा सकता था ना तोड़ा जा सकता था। दे वर मेनली फॉर प्रोटेक्शन। ठीक, तो सूर का मतलब होता है दोस काइंड्स ऑफ वॉल्स। इसी रूट से निकला है तसव्वरा। तसव्वरा का मतलब होता है टू क्लाइम, टू स्केल अ वॉल। ठीक है, तो वो भी इसी मीनिंग में कि उस वॉल को चढ़ना, सूर को चढ़ना इस तसव्वरा द वर्ब। ठीक है, तो ऑल इन ऑल एक सूरह का मतलब क्या बनता नजर आ रहा है लिंग्विस्टिकली, कि अ व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ अ रियली लार्ज रियली टॉल सिटी वॉल। ठीक है, एक बहुत ऊंची दीवार है दैट सराउंड्स अ सिटी, उसके ऊपर से चढ़ के जो नजर आपको अंदर आ रहा है ना, जो विजन आपको नजर आ रहा है, दैट इज सूरा। अच्छा, अच्छा, अब जो सिटी वॉल होती है उसके अंदर जब आप देखते हो तो उसके अंदर क्या क्या चल रहा होता है। there's an entire cityscape in there ना। तो उसमें you will have houses, you will have businesses, you will have parks, you will have offices, there will be government buildings, there will be, you know, green areas, there will be grounds, there will be lots of people. It's going to be a whole lot of stuff, a lot of very diverse stuff. Okay, a city is not just one thing na. A city is not just the people, and a city is not just the houses, and a city is not just the buildings, and a city is not just the parks. A city is all of these different things coming together to form one community, one society, one thing. एक जो city बन रही है, it is a combination of a lot of things, right? तो and those different diverse things वो जब मिल के एक cityscape बनाती हैं, तो that is what makes it beautiful. Right? So surah, the word surah implies this meaning कि a surah is different things, multiple different topics, multiple different ideas coming together in one formation in a way कि वो खूबसूरत लगे. They look beautiful, they feel beautiful in this formation, in this combination. They fit together in such a way it's really beautiful, right? और अच्छा, सिटी की जो सिटी का एक और मीनिंग, सूरत से ही सिटी से जो हम मेटाफोर निकाल रहे हैं, एक सिटी में ही देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बट ऑल ऑफ दोज आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटीग्रेटेड ना। मतलब अगर देयर आर हाउसेस, तो देयर आर कंस्ट्रक्शन कंपनीज दैट बिल्ड दोज हाउसेस। if there are construction companies, then there are construction workers. There are construction workers, they pay taxes, so there's a government office who collects the taxes. If there are taxes, then there is some form of, you know, services जहाँ वो taxes लगते हैं, वो service है, उसको utilize करते हैं लोग. It's a very interconnected web of things which all comes together, works together integratedly. That is implied in the word surah. अच्छा, uh, Dr. Akram Nadvi is a famous scholar. वो हमारे टीचर बताते हैं कि उनकी एक दफा उनसे मुलाकात हुई, तो he said, you know how I see a surah? I see a surah as if I am standing on top of a cliff and I'm looking down. And from that cliff, I see mountains and I see trees and I see rivers and I see sky and I see birds and I see different kinds of plants. और ये सारा का सारा जो लैंडस्केप है, ये सारी like the wide picture, the big picture, this coming together is what makes it beautiful. Imagine if I got up on a cliff and all I saw was trees. There was nothing else, just trees.
would that look beautiful? Of course not. It would not look nearly as beautiful as a diverse landscape coming together and forming one big picture, right? So this is the concept of a surah. और by the way, Akram Nadwi की बात आ गई तो let me mention Dr. Akram Nadwi is someone who wrote a 50-volume book on female collectors of hadith in Islamic history. 50 volumes. He discussed 2,600 or something female muhaddithat. That is the scale of female scholarship in Islamic history जो शुरू से रही है. आज unfortunately जाके over the last 100 or so years बहुत discourage और बहुत diminish हो गई है. But in true Islamic history, female scholarship has played an integral part. मतलब these 2,600 muhaddithat are just the ones he got around to mentioning in 50 volumes. Imagine how many others there must be. है, off topic, side track हो गए. But that is Dr. Akram Nadwi, and this is his metaphor, this is his imagery of a surah. A surah is basically वो cliff जिसके ऊपर से मैं जब चढ़ के देख रहा हूँ, I'm seeing just a beautiful, elegant landscape of many different elements of nature coming together. That is a surah, right? तो that वो जो सारी अलग-अलग चीजें हैं ना कि the Quran, a single surah will have many different elements and will have many different topics, will have many different themes, but they will all come together in a really beautiful, really well balanced way. और इसी सिटी वाला मेटाफोर जो है ना, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें तो you know how there are some things that are common between all cities, yeah, most cities. मतलब you go to any city in Pakistan and you will find a DC office, right? You will find, you go to any major like capital city in Pakistan, provincial capitals में, and you will find a high court, right? The building may vary, उसकी you know जो look and aesthetic and like इस तरह की चीजें that may vary, but उसका function is the same, the core is the same ना. It's the same court, it's the same administration office, it's the same कोई एक बड़ा पार्क, एक सेंट्रल पार्क होगा किसी सिटी का. तो these are common elements between cities. You will find something like that in every city, right? The same applies to surahs. You will find many topics which will repeat again and again and again in lots of surahs with very minor changes. But हर किसी का एक अपना अंदाज होगा, एक अपनी ब्यूटी होगी, कोई एक अपना नया पॉइंट होगा जो उसका होगा, जो और कहीं नहीं आया होगा, कोई एक मकसद होगा, right? तो अगेन ये सिटी मेटाफर इज लाइक वेरी innate. जितनी हमने बात आया के बारे में की थी ना कि आया हैज 8 मीनिंग्स, उन 8 मीनिंग्स को हमने एड्रेस किया था. इस एक मीनिंग में, इस एक इमेजरी में, सिटी की इमेजरी में वो सारा मीनिंग सूरा का इनकम्पस हो जाता है कि ओ दिस इज व्हाई यू कैन नॉट कॉल दिस अ चैप्टर, दिस इज नॉट अ चैप्टर, दिस इज अ सूरा. ठीक. अच्छा, ये बात तो हो गई कि व्हाट इज अ सूरा. अच्छा, फिर हाँ, अच्छा सूराज, क्योंकि हमने बात की कि a single surah may have many different topics and the same topic may be repeated multiple times in different surahs. तो यानी कि the Quran cannot be organized या sequenced by topic, right? जिस तरह normally chapters in a book are sequenced कि एक topic cover होता है, वो complete हो जाता है, फिर they move on to the next topic in the next chapter. अब they don't explain the previous topic in this new chapter again. अगर उसका कोई रेफरेंस देना भी होता है तो जस्ट पुट अ फुटनोट कि ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था, इसको अब वहां से रेफर कर लें अगर आपको चाहिए हो, राइट? तो इट्स नॉट सीक्वेंस्ड बाय टॉपिक. ओके, हाउ एल्स इज इट ऑर्गेनाइज्ड बाय? इज इट ऑर्गेनाइज्ड बाय साइज ऑर्डर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑल द बिग सूरास आर इन द बिगिनिंग एंड ऑल द स्मॉल सूरास आर इन द एंड.
Well, in general, that somewhat happens, but it's not actually size order. सबसे छोटी सबसे एंड में नहीं है और सबसे बड़ी सबसे शुरू में नहीं. It starts from Fatiha, then फिर बकरा, then आल इमरान, then निसा, और एंड में भी if we were talking about सबसे छोटी सूरतें सबसे एंड में होने वाली, तो फिर एंड में फलक और नास नहीं होनी चाहिए थी, सूरतुल असर और सूरतुल कौसर होनी चाहिए थी. But that's not the case, so it's not even organized by size. अच्छा, is it in chronological order? Well, not really, क्योंकि पहली वही जो आई थी that was इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, सूरतुल अलक़ की पहली 5 आयतें. एंड आखिरी वही जो आई थी that was according to most reports रिबा की आयत जो आई थी कि इंटरेस्ट की हुर्मत वाली जो आयत आई थी सूरह बकरा में. तो those ayat are in the second surah right at the beginning of the Quran, और जो पहली वही आई थी that's nearly at the end. तो it's not even in chronological order. तो अब क्या करें? अब जब नॉन मुस्लिम ये चीज देखते हैं कि the Quran is not in size order and it's not in topic order and it's not in chronological order, तो they say कि the Quran is in no order. It is chaotic. इसका कोई सेट ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल किया उसने वो वहां डाल दिया. एंड a few scholars, very minority amount of scholars का ये ओपिनियन इस्लामिक सर्कल्स में भी रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री कि कुरान असल में हैज नो डिवाइन ऑर्डर, वो बस सहाबा के कंसेंसस से सेट हो गया. राइट नाउ दिस इज अ वेरी माइनॉरिटी ओपिनियन, दिस इज नॉट द वाइड स्प्रेड ओपिनियन. एंड मतलब मेरी ऑब्वियसली कोई औकात नहीं है स्कॉलर्स के सामने बात करने की, लेकिन पर्सनली आई ऑल्सो डू नॉट फाइंड दिस ओपिनियन वेरी I wouldn't say reliable, but like it's not very strongly backed by evidence. ठीक है, I studied evidence a bit on both sides, और मुझे उस साइड की एविडेंस में कि द कुरान हैज नो डिवाइन ऑर्डर, ये बस सहाबा के कंसेंसस से डिसाइड हो गया, मुझे उस साइड की एविडेंसेस को बहुत स्ट्रांग नहीं लगती एज अपोज टू इस साइड की एविडेंसेस कि द कुरान एक्चुअली हैज डिवाइन ऑर्डर. एंड वी विल डिस्कस अ बिट ऑफ दैट. राइट, ऑर्डर के बारे में द the best evidences I've found so far. Dr. Hamiduddin Farahi, 1800s के स्कॉलर हैं, इंडियन स्कॉलर हैं, एंड he was an absolute expert in Arabic. मतलब you read his writings and you are like, what? Someone living in India in the 1800s is writing such amazing Arabic कि you're like, what even? मतलब ऐसा भी हुआ, हमारे टीचर बताते हैं कि one time he gave a khutbah in the US, और उसमें उन्होंने स्टार्टिंग डॉक्टर हमीदुद्दीन फराही की एक बुक से ली. वो कहते हैं उस जुमे के बाद एक इराकी बंदा मेरे पास आया और वो कहता है कि या शेख आपने ये इतना ये कमाल का खुतबा ये किसका था, ये आपका तो नहीं था? कहते नहीं मेरा नहीं था ये. मतलब किसका था ये, कोई सऊदी था या कोई मिस्री था, कौन था ये? तो वो कहते हैं हंस के मैंने उसको बताया कि ये हिंदी था. वो कहते हैं वो हैरान रह गया कि हिंदी ऐसी अरबी कैसे लिख सकता है. राइट, और डॉक्टर हमीदुद्दीन फराही का तस्करा बेसिकली यहाँ पे इसलिए आया कि उन्होंने एक किताब लिखी थी दलाइल उन निज़ाम, बेसिकली एविडेंसेस फॉर द स्ट्रक्चर द सीक्वेंस ऑफ द कुरान, कुरान के निज़ाम के लिए दलाइल क्या है. राइट, और उसमें उन्होंने बेसिकली ये आर्ग्यू किया है कि व्हाई द कुरान इज इन डिवाइन ऑर्डर एंड इट्स नॉट इन रैंडम ऑर्डर, इट्स नॉट जस्ट बाय कंसेंसस ऑफ सहाबा. ठीक, तो और पता है क्या उस बुक का भी स्टार्टिंग, अच्छा वो हर अपनी बुक की स्टार्टिंग जो थी, जो मुकदमा जो होता था,
उसका एक बहुत कमाल का स्टार्ट लिखते थे. I'll read इस वाले का स्टार्ट, दलाइल निज़ाम का ना स्टार्ट. I'll read to you and I'll explain to you how amazing it is. मतलब you and me cannot truly क्या कहते हैं appreciate this as much as an Arab can, but still I will try my best. ठीक है. He writes, الحمد لله الصانع الخلق على أكمل نظام وأحسن قوام الواضع الأشياء في أجدر مقام وأرفق مصام والصلاة والسلام على المؤيد بأبلغ كلام وخاتم النبوة بالإتمام كبدر تجلي من بين الغمام محمد المبعوث لهداية كافة الأنام إلى سبل الإسلام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى مدى الليالي والأيام. أما بعد فهذا كتاب أفردناه لذكر دلائل النظام. So now you probably understood Suvan probably understood the Arabic here, but you can at least जिसको अरबिक नहीं भी समझ आई उसको एटलीस्ट इसकी वो समझ आ गई ना, रिदम समझ आई कि दिस इज ऑल राइमिंग, दिस इज ऑल पोइट्री एसेंशियली. ठीक. इसमें अल्लाह ताला की हमद से शुरू करते हैं, एंड नॉट जस्ट एनी हमद. द हमद इज रिलेटेड टू द बुक. ये हमीद फराई साहब का असलूब ऐसा ही है कि हमेशा वो जो भी किताब शुरू करते हैं उसमें जो अल्लाह ताला की हमद लिखते हैं, इट इज रिलेटेड इन सम वे टू द बुक, टू द टॉपिक एट हैंड. वो लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सानिइल खल्क़ि अला अकमली निज़ाम, कि तमाम हमद, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हर चीज को बनाया अकमली निज़ाम, बिल्कुल मुकम्मल थे, इन द बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर, इन द परफेक्ट ऑर्डर. व अहसनी कवाम, और उसको हसीन तरीन तरीके से, बेहतरीन तरीके से वो खड़ा किया. इट इज परफेक्टली अपराइट. राइट. अलवाज़िल अशियाई फी अजदरी मकाम, and he put everything in its most perfect, the most rightful place. وَأَرْفَقِ مَصَامٍ, and in the most heart-softening message. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُؤَيَّدِ بِأَبْلَغِ كَلَامٍ. Salutations and prayers and salam be upon the one जिसकी अल्लाह ताला ने ताईद की, जिसको अल्लाह ताला ने हेल्प किया, बिअबलगी कलाम, फसीहो बलीग तरीन कलाम से, with the most eloquent of speech. वखातिमिन नुबुव्वति बिल इत्माम, मुहम्मदनिल मबऊथ लिहिदायति काफ़तिल अनाम. और फिर वो खातिमिन नबुव्वत के वो नबुव्वत के जिस सील ऑफ द प्रॉफिट्स, बिल इत्माम, और उन पर इत्माम हो गया दीन का. मुहम्मदनिल मबऊथी, मुहम्मद जिसको भेजा, जिसको खड़ा उठाया गया, लिहिदायति काफ़तिल अनाम, हिदायत के साथ जो काफी होगी. इसका एग्जैक्ट तर्जुमा क्या बनता है? लिहिदायति काफ़तिल अनाम. आई एम प्रॉब्ली मिक्सिंग अप माय अरबिक. बखैर, फिर उसके बाद कबदरी तजल्ली मिन बैनिल गमाम, जैसा कि इन द मिडल ऑफ, जैसे कि लाइक रोशनी निकले, एक तजल्ली निकले रोशनी की बादलों के बीच में से, बादल छटे और उसके बीच में से एक तजल्ली निकले. व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम, और उनके आल और उनके असहाब पर, इला मुदल लयाली वल अय्याम, दिनों में भी और रातों में भी. This is such like the peak of Arabic literature जो मैंने from a Pakistan, from like a देसी scholar देखा है, इंडियन या पाकिस्तानी, from the subcontinent. Peak. और उसके बाद वो कहते हैं कि फहादल किताब अफरदनाहु लिज़िक्रि दलाइल निज़ाम,
कि दिस इज अ बुक, मैंने इसको लिखा है और इसमें जमा किए, मैंने तस्करा किया है इसमें कुरान के निज़ाम, उसके स्ट्रक्चर के दलाइल का। तो मतलब after reading this introduction, I am convinced I no longer need to read the rest of the book. But he wrote the rest of the book still. उसमें दलाइल लिखी है उन्होंने, राइट? तो और ये बुक बेसिकली इनकी बहुत सारी चीजें, इनके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इनके स्टूडेंट अमीन एहसन इस्लाही साहब ने अपनी तदब्बुर कुरान की तफसीर में इंकॉर्पोरेट किए। डॉक्टर इस्तार अहमद इनको अपना रूहानी वो मानते हैं, टीचर मानते हैं, इनसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स लिए हैं डॉक्टर इस्तार ने अपने कामों में, अपनी टीचिंग्स में। बट क्या बंदा वर्ड्स यूज करे इस बंद इनकी एक्सपर्टीज एंड ग्रास्प ऑफ अरबिक पे। खैर, अपनी ये सारा इंट्रोडक्शन देने के बाद ना, अपनी जब आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं, इन द वेरी बिगिनिंग ही सेज कि जिसने ये सारी कायनात बनाई और उसको पता था कि उसने जमीन को कहाँ रखना है और सूरज को कहाँ रखना है और सितारों को कहाँ रखना है, और उसने मेरी उंगलियां बनाई और मेरी उंगलियों की एक एक हड्डी बिल्कुल सही जगह पे लगाई और मेरी उंगली का एक एक पोर, एक एक फिंगरप्रिंट, एक एक रिज बिल्कुल परफेक्टली बनाया। और जिसको पता था कि मेरे दिमाग का एक एक पोर्शन, एक एक लोब किधर लगाना है, और उसको पता था कि मेरी नाक और मेरा मुंह और मेरी आंखें और ये सब कुछ किधर लगाना है, क्या उसको ये नहीं पता था कि कुरान की सूरतों को किधर रखना है? और उसने अपनी आखिरी कलाम की सीक्वेंसिंग मुझ पे छोड़ दी। नहीं, मैं नहीं मानता ये बात। दिस इज हिज स्टार्टिंग आर्ग्यूमेंट। और वो बड़ी मतलब एटलीस्ट इनकी जो शुरू वाला पोर्शन है ना बुक का, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ ही इज राइटिंग एंग्रीली। वो लिखते हैं कि ये बात मैं मान ही नहीं सकता, एंड आई डोंट केयर इफ एवरीवन एल्स बिलीव्स दिस, मैं नहीं मानता, आई वोंट एक्सेप्ट इट कि अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब, अपनी मुकम्मल तरीन किताब की स्ट्रक्चरिंग मुझ पे छोड़ दी, जब उसको बाकी सब कुछ उसने खुद परफेक्टली सेट किया, तो ये कैसे छोड़ सकता है मुझ पे? और वो कहते हैं कि बिल्कुल इनिशियल में अपने मुकदमे के अर्ली अर्ली पार्ट्स में वो ये मेंशन करते हैं कि भाई, वी ऑल अग्री कि द कुरान इज द बेस्ट ऑफ स्पीच, और बेस्ट स्पीच इज द वन दैट इज मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि द कुरान इज द बेस्ट ऑफ स्पीच एंड इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड? दिस इज अ सिली थिंग टू इम्प्लाई। और ये सब लिखने के बाद, इन हिज फर्स्ट पेज, ये सारा मुकदमा और ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद वो लिखते हैं, मे अल्लाह फॉरगिव दोज हु डिसएग्री विद मी। He literally writes, فَمَن يَخْتَلِفُ الرَّأِي فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ। जो इस सब से डिसएग्री करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। So this is such a peak. It's really interesting when you read these things. ना, it's fascinating how क्या ह्यूमर थी उन लोगों की माशाल्लाह से, और क्या नॉलेज थी। इट इज जस्ट बियॉन्ड मी, आई कैन नॉट। खैर, तो इनके जो मेन आर्ग्यूमेंट्स है ना इस बुक के, दलाइल उन निज़ाम के, वो इनको तीन सेक्शंस में ब्रेक करते हैं। ही presents historical arguments, then he presents textual arguments, and then he presents observed arguments, right? Historical arguments में स्टार्ट करते हैं वो कहते हैं कि भाई, the Quran was revealed over 23 years, and before it was written, it was memorized, and it was memorized with thousands of Sahaba. Or in the last year of Rasulullah's life, Jibreel alayhi salam came down and made him recite the Quran twice. और जब रसूलुल्लाह ये रेसिटेशन कर रहे थे, when this was happening, ये दो दफा ये रेसिटेशन आखिरी साल में, he was not alone. There was one sahabi with him. Who was he? Does anyone know? Any guesses?
नो गेसेस? उनके साथ उस टाइम पे थे हजरत ज़ैद बिन साबित। हजरत ज़ैद बिन साबित, फॉर anyone who doesn't immediately recall, is the person जो जब हजरत अबू बकर के दौर में कुरान बुक फॉर्म में कंपाइल हुआ पहली दफा, तो who was made in charge of that project? ज़ैद बिन साबित, right? तो even if we say कि रसूलुल्लाह ने अपने टाइम पे कुरान को एक सीक्वेंस में जमा नहीं करवाया था, लेकिन जब आप वसल्लम ने आखिरी तिलावत की अपनी, तो जैद बिन साबित के सामने की, और फिर जैद बिन साबित was put in charge of the Quran compilation project. Is it possible कि जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ta'ala an deviates from the order which he heard Rasulullah reciting it? Is it even at a far stretch possible कि ऐसा हो सके? I don't find it. तो evidence number one, Hazrat Sayyid bin Sabit was the one who heard Rasulullah recite the Quran cover to cover from Fatiha to Nas twice, and he was the one in charge of compilation at the time of Hazrat Abu Bakr. In the time of Hazrat Usman, जब recompilation हुई, दोबारा एक panel बिठाया गया. Who was in charge of that panel? Hazrat Zayd bin Sabit again. Again, सारी recompilation is happening on Zayd bin Sabit. Zayd bin Sabit heard the Quran in one go, start to finish, from Rasulullah. Possible नहीं है कि he changes it. ठीक है, ये तो हो गया एक part of the evidence, the historical evidence का एक part. दूसरी बात, अच्छा, I'll name 5 foods. ठीक है, don't write this down. Don't write this down. निहारी, बिरयानी, पाए, हलीम, कड़ी. ठीक है, अब someone tell me back in the exact order मैंने क्या बात क्या ने किन कौन कौन से खाने बताए. Anyone? You can put that in the chat or you can open your mics. Feel free. Okay, someone actually got it right. But chalo, because there's not a lot of participation, so we'll say for now. अब इस तरह की चीज, let's say चलो ये तो मैंने अभी foreign font पूछ लिया ना. If I told this to you at the start of the session, or at the end of the session I asked you, and you had not written it, would you remember the exact order? कोई बोलता कि निहारी पहले बोली थी, कोई बोलता बिरयानी पहले बोली थी, कोई बोलता यार पता नहीं कड़ी थी नहीं थी. You know, people would be disagreeing about it. When we look at the efforts of compilation of the Quran, overwhelmingly, by the way, there are thousands of Sahaba, hundreds of thousands by some estimates. और उसमें से at least thousands are हुफ्फाज, जिन्होंने पूरा कुरान हिफ्स किया हुआ, right? अगर तो there was no prescribed order by Rasulullah, तो जिस टाइम पे compilation हो रही होती, there would be immense amounts of disagreement, right? It makes sense कि there are, by the way, ये मैंने सिर्फ 5 चीजें बताई थी. There were 5 foods. अगर यही मैं सिर्फ स्टार्ट और एंड ऑफ सेशन में पूछ लेता, तो there would be disagreement about it कि मैंने क्या पहले बोला था क्या बाद में बोला था. There are 114 surahs. How many potential ways can 114 surahs be organized? Sequences and series का chapter first year वालों ने पढ़ा होगा math में. How do you calculate कि 114 surahs हैं, 114 factorial, जज़ाकल्लाह खैर. That would be 114 times 113 times 112 times 111 all the way down to 1. That would be like an insane number, right? But there were not that many disagreements. There were barely any disagreements between Sahaba about 1 or 2 surahs here and there. कि ये surah पहले आनी थी, ये surah बाद में आनी थी.
that itself is proof कि there was some agreed upon teaching from Rasulullah कि ये order है, ये sequence है. क्योंकि उसके बगैर तो there would be immense amounts of disagreements. हर किसी का अपना अपना होता है कि नहीं ये पहले आनी चाहिए थी और ये बाद में आनी चाहिए थी. We find barely any disagreements. मतलब बहुत very few reports about very few सहाबा disagreeing about literally दो सूरतें कि यार ये पहले होनी चाहिए थी और ये बाद में होनी चाहिए मेरे हिसाब से. Literally ऐसे disagreements हैं. There's no major disagreements. So this itself is historical proof कि नहीं there was some understanding among the Sahaba कि नहीं यार कोई चीज है जो रसूलुल्लाह की तरफ से आई थी इसलिए सहाबा डिसएग्री नहीं कर रहे इसमें. राइट. तीसरी बात ये तीसरा एविडेंस इज के जो कंसेंसस ऑफ द सहाबा हम यहाँ पे शो कर रहे हैं दैट इम्प्लाइज के रसूलुल्लाह की तरफ से कोई बात थी क्योंकि सहाबा वर वेरी केयरफुल अबाउट एडिंग समथिंग टू द दीन. सहाबा इस चीज को बहुत सीरियसली लेते थे कि दीन में किसी चीज का इजाफा हो जाए, दीन में कुछ चीज अपनी तरफ से वो ऐड कर दे. तो अगर तो ये चीज ऐसी होती जो रसूलुल्लाह ने नहीं बताई होती और सहाबा पे छोड़ दी होती तो यू वुड फाइंड immense amounts of discussion and debate among the sahabas इस डिसीजन पे आने से पहले कि अच्छा ये ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं. राइट. सहाबा ने जब इज्तिहाद भी किया इन द रेयर ओकेजन्स वेयर इट वाज नीडेड तो उन्होंने बहुत डिस्कशन के बाद बहुत मुशावरत के बाद डिसाइड किया कि अच्छा हाँ ठीक है हम सबको ये लग रहा है कि ये रास्ता सही है तो बस ठीक है अब इसको वो कर लेते हैं. They were very careful about adding something solely based off their own opinion. Right? तो अगर we find no discussion among सहाबा कि किसको पहले और किसको बाद में रखना चाहिए तो इट मीन्स कि उन सब के दिलों में कोई बात थी जो कहीं से एविडेंस थी, कहीं से उनको ये श्योरिटी थी कि नहीं ये जो ऑर्डर है ये कंफर्म्ड है, इसमें कोई खास हमारी कस्टमाइजेशन कोई नहीं है, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है इसमें चेंज करने की. अगर अथॉरिटी होती है इसको सेट करने की हमारे पास तो हम कुछ डिस्कस करके सेट करते हैं ना. जब वी डिडंट डिस्कस एनीथिंग दैट मीन्स दे डिडंट सेट एनीथिंग ऑन देयर ओन. कुछ प्रायर सेट हुआ हुआ था. ठीक. अच्छा अब ये सारे आर्ग्यूमेंट्स डॉक्टर हमीदुद्दीन फराही रखते हैं एंड देन एट द एंड ऑफ हिज हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट्स चैप्टर वो लिखते हैं हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट्स आर इंटरेस्टिंग बट दे आर नॉट इनफ टू कन्विंस मी. आई एम नॉट कन्विंस्ड. ओके. तो कहते हैं आई वांट समथिंग मोर. लेट्स मूव टू टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट्स कि कुरान खुद क्या कहता है. ओके. अब दिस गेट्स इनटू बाय द वे फॉर मी दिस वाज इनफ. मेरे लिए तो इवन द मुकदमा वाज इनफ जो उन्होंने क्या कहते हैं बुक की प्रेफेस लिखी थी दैट वाज इनफ एज वेल. बट ओके देन ही gave historical arguments and then historical arguments but he's saying that's still not enough. So we're moving to textual arguments. So let's see what he brings up. He brings two ayat. एक सूरतुल क़ियामा की और एक एक्चुअली दो आयत सूरतुल बुरूज की हैं. बट लेट मी शो यू. सूरतुल क़ियामा में आयत नंबर 17 है इन्ना अलैना जमअहू व क़ुरआना कि बेशक हमारे ऊपर है इस कुरान का जमा करना और इसका पढ़ाना, इसकी तिलावत करवाना. Indeed, it is upon us to compile it, to memorize it, to make you memorize it, and to get it recited. ठीक है. अच्छा, this is weird phrasing. The normal phrasing would be कि having it memorized, compiling it and reciting it is our responsibility. जब इसको इस तरह लिखते हैं कि indeed it is upon us to get it compiled and recited, इससे मतलब में क्या चेंज आता है? हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इससे मतलब में एक चेंज आता है. व्हाट इज दैट? जब दिस ऑर्डर गेट्स चेंज्ड, कोई चीज आगे कोई चीज पीछे हो जाती है
तो it adds a word to the meaning. हसर का उसलूब, जज़ाकल्लाह खैर, ओनली का वर्ड, एक्सक्लूसिविटी ऐड हो जाती है. अगर ये होता इन जमअहू व कुरआनहू अलैना, इस कुरान का जमा करना और इसकी तिलावत करवाना हम पर है, तो इसका मतलब होता है अल्लाह पर भी हो सकता है, मतलब अल्लाह पर भी है और किसी और पर भी हो सकता है, और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं. बट जब ये अलैना पहले आ गया, तो फिर इसका मतलब बनता है कि इट इज ओनली अपॉन अस. अल्लाह ताला कह रहे हैं इट इज ओनली अपॉन अस, इट इज सर्टेनली अपॉन अस ओनली टू मेक इट मेमोराइज्ड, टू कंपाइल इट एंड टू हैव इट रिसाइटेड. सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है इसको जमा करना और इसकी तिलावत करवाना. राइट right? तो यानी कि दिस इज योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट. अल्लाह ताला कह रहे हैं भाई इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन एल्स is responsible for this. I am responsible for getting it compiled and getting it recited. People can be part of the physical manner of how it's done, लेकिन उसकी जो actual decision making है सारी, that is all with Allah subhanahu wa ta'ala. वो सिर्फ रसूलुल्लाह पे भी डिपेंडेंट नहीं, मतलब रसूलुल्लाह is not even making these decisions. This is set in stone from Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक, ये हो गया पहला आर्ग्यूमेंट, टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट डॉक्टर हमीदुद्दीन फराही जो पेश करें. The second argument from Surah Al-Buruj is ayah number 21 and 22. वो कहते हैं कि बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज. राइट, कि बल्कि ये कुरान, कि मजीद कुरान, दिस इज अ ग्लोरियस कुरान, it is in a preserved tablet. लौहिम महफूज, लौह कहते हैं तख्ती को, जो स्टोन टैबलेट्स होते हैं ना, ये क्ले टैबलेट्स जिन पे लाइक कार्विंग की जाती है, एंग्रेविंग की जाती है, उसको कहते हैं लौह. It is in a preserved, it's in a safe tablet. This Quranum Majid. अच्छा, क्या मतलब बनता है इसका? अच्छा, you have to understand कि कुरान के लिए ना in Arabic या कुरान अपने लिए जो वर्ड्स यूज करता है, two kinds of words यूज करता है. एक तो कुरान है, दूसरा is किताब. राइट, अच्छा, who knows कि कुरान का लिटरल मीनिंग क्या होता है, लाइक डिक्शनरी मीनिंग कुरान का क्या होता है? मोस्ट रेड, जज़ाकल्लाह खैर. कुरान लिखता है क़ुरआ से, पढ़ने से, क़ुरआ, इक़्रा, राइट. तो बहुत ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब या सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब कुरान. ठीक है. किताब निकला है कतबा से. कतबा का मीनिंग होता है टू राइट. तो किताब इज समथिंग रिटन, कुरान इज समथिंग रिसाइटेड. तो जब कुरान द वर्ड कुरान यूज करता है, तो उसका मतलब होता है कि यहां पे बात रिसिटेशन की हो रही है. और जब वो वर्ड किताब यूज करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इज द रिटन बुक. ठीक, समथिंग टू नोट. कुरान, जब भी लफ्ज कुरान आता है ना कुरान में, तो कुरान के साथ आता है हादा. जो प्रोनाउन आता है कुरान के साथ वो आता है हादा. लव अंजलना हादल कुरान, कि इंडीड वी सेंट डाउन दिस कुरान. हादा का मतलब होता है दिस, ये. वी सेंट डाउन, हमने नाजिल किया ये कुरान. राइट. लेकिन जब भी किताब आता है, तो किताब के साथ प्रोनाउन आता है ज़ालिका. कभी भी हादल किताब नहीं आता, ज़ालिकल किताब आता है. ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब जिसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है. तो हाजा का मीनिंग होता है दिस, और ज़ाली का मतलब होता है दैट. राइट, दिस, दैट, क्लोज, फार. दिस और दैट के, हाजा और ज़ालिका के लिटरल मीनिंग्स में ये क्लोजनेस और फारनेस सॉर्ट ऑफ एम्बेडेड है. दिस और दैट का जो फर्क होता है ना, दिस मेरे सामने कोई चीज है, बोलूंगा दिस कॉपी, लेकिन कोई दूर पड़ी हुई है कहीं लाइब्रेरी में, आई रेड दैट बुक. राइट. तो when the Quran talks about the Quran, the recitation, it says هذا القرآن.
this Quran, this recitation. क्यों? क्योंकि recitation is something close to us. आप और मैं रिसाइट कर रहे हैं अगर कुरान को, तिलावत कर रहे हैं कुरान की, पढ़ रहे हैं कुरान को, that is close to us. हमारे पास this recitation is something of ours, right? लेकिन किताब is not near us. क्यों? क्योंकि किताब वो है जो लिख दी गई ऊपर, लौह महफूज में जो है, that is the किताब. वो जो एक्चुअली लिखी हुई है ना, दैट इज द किताब, दैट इज इन लौह महफूज. हमारे पास यहाँ पे मुसहफ होता है, but that is not the actual written Quran. Actual written Quran तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है. और ये जो रेसिटेशन है इसके बारे में आता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान, हमने वो जो लिखा हुआ था ना उसमें से नाजिल कर दिया इस रेसिटेशन को. तो लेकिन पॉइंट टू नोट, यहाँ पे जो हमने अभी आयत देखी सूरतुल बुरूज की, इसमें बात हुई, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ कुरान, किताब नहीं यूज हुआ, कुरान यूज हुआ. और कुरान के बाद आया फी लौह महफूज, कुरान लौह महफूज में है. अब ये क्या हुआ? उसके तौर पे तो लौह महफूज के साथ किताब आना चाहिए था. ये होना चाहिए था बल हुआ किताब मजीद फी लौह महफूज. लेकिन नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज. क्यों? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? मतलब इस बात का ये बनता है कि तुम्हारे पास जो कुरान है, जो रेसिटेशन है, जो रिसाइटेड, जो ओरल ट्रेडिशन तुम्हारे पास है इस किताब की, दैट इज द एग्जैक्ट सेम एज द वन दैट एग्जिस्ट इन लौह महफूज. जो लिखी हुई है, it is exactly the same as the one that is recited by you. Okay, तो यानी कि जो जैसी लिखी वाला के पास है वैसी ही हमारे पास है. एविडेंस नंबर 1. दूसरी बात, टैबलेट में, जो क्ले टैबलेट में, स्टोन टैबलेट में कोई चीज लिखी जाती है, इट्स नॉट लाइक राइटिंग ऑन अ पेपर विद अ पेंसिल. इट्स नॉट कि मैंने लिखा, अच्छा नहीं ये मुझे सही नहीं लग रहा, ये मैंने कुछ मिसस्पेल कर दिया, उसको मैंने इरेज करके दोबारा लिख लिया. नॉट पॉसिबल. एनग्रेविंग इज परमानेंट. Engraving is fixed. Engraving is, there's no room for change in an engraving, in a tablet. So the word lawh mahfuz itself implies कि अल्लाह के पास एक सेट ऑर्डर में, एक सेट पैटर्न में एक चीज एग्जिस्ट करती है, एंड दैट इज द एग्जैक्ट सेम पैटर्न जो आपके और मेरे पास यहाँ कुरान रिसाइट हो रहा है, जिसकी तिलावत की जा रही है. दैट इज 100% द एग्जैक्ट सेम थिंग. This is his textual argument कि अगर the written is set in stone मतलब ये यहीं से निकला है ना कि when you write something on a tablet, on a stone, you engrave it, it is set in stone. It cannot be changed. English में idiom use होता है set in stone. That comes from this, from tablet engraving. So if the Quran, the true kitab, is engraved in a stone tablet, and it is preserved, it is not changing, it is mahfuz, and it is the exact same as the Quran that we have, it is identical, तो फिर it logically deduces कि it should be, वो ये जो order है, this is divine, क्योंकि वो जो लिखा हुआ है वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास लिखा हुआ है, तो अल्लाह ने लिखा हुआ है, वो तो इंसानों ने नहीं लिखा. तो ये कैसे ह्यूमन कंसेंसस हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, इसमें कैसे बगैर डिवाइन इंटरवेंशन के कुछ हो सकता है? तो दिस इज हिज टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट फॉर द प्रेजर्वेशन एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द कुरान कि नहीं, मैं नहीं मानता कि ये कुरान ह्यूमन कंसेंसस, सहाबा होंगे लेकिन ह्यूमन फिर भी है ना, कि ह्यूमन कंसेंसस पे ये कुरान सीक्वेंस किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, मैं नहीं मान सकता है. I don't agree with it. और
I won't go into तीसरा वाला section जो observed evidences हैं, because it's going to get a bit long or time short हमारे पास. But this is the level of uh, evidence that Hamiduddin Farahi is presenting. This is the level of evidence जो इस opinion में, इस majority opinion के side पे है कि the Quran is actually divinely sequenced and divinely organized, and it is not a human effort इसकी sequencing and organization. It is simply not. इसलिए I personally believe कि Quran was not sequenced by the Sahaba, it was sequenced by Allah. You feel free to disagree. You can disagree, you have the right to disagree. Why? Because scholars ने वो position hold की है. Scholars still do, some scholars still do. So you can disagree, you can look at their evidences, you can look at their dalail. I personally find these dalail to be too strong to believe anything else. So Khair, this is some argument for the structure and the organization of the Quran. Kyunki we're not going on to the next section, the observed arguments for section, so we'll take any questions if there are any, or फिर इंशाल्लाह उसको next session में हम discuss करेंगे. Are there any questions so far from the entire session? Isn't consensus in itself a hujjah? Yes, consensus in itself is a hujjah, but there's still the argument to be made कि वो तो एक लीगल डेफिनेशन है ना कि यस इजमा जो है वो हुज्जत होती है, वो दलील के तौर पे कतई दलील होती है इन फिक्ह. But still something of human consensus and something of divine decree उसमें फर्क होता है. Yes, humans could have done it, और इसीलिए जो स्कॉलर्स वो ओपिनियन होल्ड करते हैं, वो वो ओपिनियन इसीलिए होल्ड करते हैं कि भाई कंसेंसस इन सेल्फ इज अ हुज्जा. तो सेइंग कि द कुरान वाज organized and structured by the Sahaba, by consensus of Sahaba, it doesn't diminish from the Quran, but still, like, itni something so majestic, I don't think it could have been done by humans. Just this is less about fiqh and like legal definitions. This is more about philosophy. Yaar, to accept that this was a human effort is मुश्किल है यार, मुझसे नहीं माना जाता कि humans could have. और ये हम देखेंगे एक्चुअली आगे कि जो हम मैक्रो लेवल पे ब्यूटी एंड एलिगेंस ऑफ द कुरान देखेंगे ना, कि व्हाट आर द साइंस ऑफ द मिराकुलस नेचर ऑफ द कुरान, कि ये सूरतें अगर इधर आई तो ये क्यों आई, और उसकी क्या हिकमत है, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है. एंड उसमें वही एस्पेक्ट आ जाएगा जो हमने आयात में देखा था ना, माइक्रो एनालिसिस में, कि यार ये चीज इंसान कर ही नहीं सकता, इंसान का दिमाग ये कैसे सोच सकता है. तो उसमें वो एस्पेक्ट दोबारा आ जाएगा, इट हैज टू बी डिवाइन. It's less of a fiqh argument, it's more of a just philosophy and language argument. Any other questions? Nothing else? किसी का तो कोई क्वेश्चन होगा यार. Our teachers used to say कि अगर at the end of your sessions या at the end of your discussions there are no questions, that either means कि लोगों को सब समझ आ गई, या फिर it means कि कुछ समझ नहीं आई. तो इतना अच्छा टीचर मैं हूं नहीं कि सब समझ आ गई. तो प्लीज आस्क क्वेश्चंस. Okay, in case there are no questions, let's end the session here. I hope ये टॉपिक मैं कुछ समझा पाया हूँ.
क्योंकि हमें तो ये एक बहुत अच्छे टीचर से पढ़ाया था, एंड अल्लाह ताला अपनी रहमत का साया रखे उन पर। But again, I'm nowhere near him, so I hope I was able to do some justice to this topic. Baki, if there are any questions, if there are any, any thoughts you want to add, feel free to add them here. Yeah, feel free to add them in the group. The group is there for that purpose. In case no one has anything to add, we will end the session here. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.